आप देख रहे हैं सच से आमला न्यूज चैनल। लगातार शिक्षा को लेकर हम आपके बीच आ रहे हैं। आज फिर हम शिक्षा के चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक जन समस्या है जो आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है और वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज की स्थिति ये हो गई है कि पढ़े लिखे परिवारों में माँ बाप का मान सम्मान कम होने लगा है और एक माँ बाप जो कई कई बाल बच्चों को, बेटा हो बेटी हो, सबका भरण पोषण, शिक्षा, कपड़े, सारी व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन वही माँ बाप जब हो जाते हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, तो उनके लिए हम लोग समय नहीं दे पाते और उनको वृद्धा आश्रम में पहुंचा देने का काम करते हैं, जो बहुत ही दुखदाई है। कल एक मामला संज्ञान में आया है कि एक डॉक्टर हैं जो बिहार के गया शहर में पदस्थापित हैं, पैसे भी अच्छे मिलते हैं। उनके पिताजी 80 लाख रुपया खर्च कर उनको डॉक्टर बनाया और आज उनके पिताजी घर को देखने के लिए ललायित हैं, क्योंकि वो 2023 से किसी वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। कितने दुख की बात है कि जब ये हाई प्रोफाइल के लोग ही इस तरह से करेंगे, जिन्हें देखकर लोग आदर्श मनाते हैं, जिन्हें देखकर लोग आदर्श मानते हैं। डॉक्टर को कहा जाता है कि वो ज़मीन पर का भगवान है, और जब ज़मीन पर का भगवान ही ऐसा करेगा तो और आम लोग क्या करेंगे। आज शिक्षा के मामले पर हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा के समाजीकरण की चुनौतियां क्या क्या हैं। सामाजिक असमानता, शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में असमानता के कारण समाज के वंचित वर्गों के लिए समाजीकरण की प्रक्रिया कठिन हो सकती है। पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक विचारों के बीच संघर्ष के कारण समाजीकरण की प्रक्रिया जटिल हो सकती है। मीडिया का भी इसमें अहम भूमिका होती है, वो उसके साथ भी नई चुनौतियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस तरह से कई ऐसे बात हैं। इन सभी बातों को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं लेखक अक्षय कुमार जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। आप लोगों का भी हम अपनी ओर से और साथियों की ओर से बहुत बहुत आपको धन्यवाद, जैसे कि इस प्रक्रिया को आप लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षा के समाजीकरण पर हम लोग सर लगातार बातें करते रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा के समाजीकरण की चुनौतियाँ क्या हैं, और शिक्षा के समाजीकरण की चुनौतियों के बाद यह जो कड़ी है शिक्षा के समाजीकरण का, वो लगभग समाप्त हो जाएंगे। फिर आगे कुछ नए चर्चा को लेकर हम लोग ये करेंगे। तो शिक्षा के समाजीकरण की चुनौतियाँ एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें शिक्षा के माध्यम से समाज के मूल्यों, आदर्शों और संस्कृति की अलग पीढ़ी तक पहुंचाने की प्रक्रिया में आने वाले कठिनाइयों का अध्ययन किया जाता है। इस विषय में प्रवेश करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि शिक्षा के समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन सी चुनौतियां आती है और उनके समाधान कैसे किया जा सकता है। शिक्षा के समाजीकरण की चुनौतियों के विषय में चर्चा करने से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि कैसे हम शिक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं और समाज के विकास में योगदान कर सकते हैं। सर, शिक्षा का जो समाजीकरण है उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आप तो कुछ चीज़ों की चर्चा आप श्यामल जी कर रहे थे जब
आप विषय प्रवेश आज की चर्चा का जब आप कर रहे थे तो उसमें उसको गिना भी रहे थे, लेकिन अब हमसे पूछ रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है। हम इस बात को, और ये आपके इस सवाल जो है आप हम अपने जो काम के अनुभव हैं, अभी शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करते रहे हैं और आज के दिन में, क्योंकि हम जब लोग बात कर रहे हैं तब आज के जो शिक्षाई माहौल है वह क्या है, कि इस समय हम शिक्षाई गतिविधियों और कार्यक्रमों को किस रूप में देखते हैं, शिक्षा के संदर्भ की समझ कैसे हम आत्मसात हुआ है, क्यों हुआ है और किस रूप में हुआ है। तो उसको संक्षिप्त में हम ये बात आपको कहेंगे कि हम जो सामाजिक व्यवस्था थी शिक्षा की, वहाँ से चलकर आज हम आए हैं, उसमें भूमिका महत्वपूर्ण हो। हम देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसकी भूमिका सूचना क्रांति के नाम पर स्थापित हुई। अब वह चीज़ आगे और बढ़ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर, कि अब चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभुत्व और प्रभाव इतना कायम हुआ है कि अब सारे लोग उसी दौड़ में अब लगे हुए हैं, और वह इस स्तर पर हुआ है कि अब लगता है कि चीज़ों को, कि जो सोचने समझने की जितनी भी विधाएं हैं उसका हल अब AI में संभव है। लेकिन जब हम उस स्थिति में, जब आपके जो सवाल हैं उसको देखते हैं कि आज के शिक्षा का सामाजिकरण की जो चुनौतियां हैं, उसमें जो प्रमुख सवाल है, जो स्थिति है, उस नज़रिए से जब हम देखेंगे और जब हम देखते हैं अपने कामों के अनुभवों के आलोक में, तो हमको लगता है कि शिक्षा और जो सामाजिक चेतना है का मसला है। इस संदर्भ में भी हम लोगों की एक पुस्तक आई 2012 में, जब हम लोग शिक्षा का सामाजिकरण के सवाल पर जब काम कर रहे थे, उसी समय 12 में ही यह अनुभूति हुई कि इस काम के लिए शिक्षा और सामाजिक चेतना का जो पक्ष है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस पर काम करने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। यह जब चीज़ें उस समय जब हम लोग 12 में कर रहे थे, और ये IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में जब आते हैं और जब उसको देखते हैं, तब लगता है कि शिक्षा और सामाजिक चेतना का महत्व आज सामाजिकरण के लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिक काम है। प्राथमिक काम, फिर आप जैसे जो लोग हैं वो कहेंगे कि कैसे कह रहे हैं, अब तो वो चीज़ें आप आगे बढ़ गई हैं, और सवाल जवाब के जो आधार हैं उसका जो पूरा फ्रेमवर्क है, उसके जो पर्सपेक्टिव हैं, वो सारी चीज़ों का जो समस्याएं हैं उसका समाधान उसमें है, तुरंत है, यथाशीघ्र है। तो लेकिन और वैसे में आप कह रहे हैं कि शिक्षा और सामाजिक चेतना का जो मसला है वह मसला ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम इसलिए कह रहे हैं कि शिक्षा और जो सामाजिक चेतना का सवाल है उसका सवाल दृष्टिकोण से है, विजन। कुछ लोग मिलेंगे जो शिक्षाई काम करते हैं और जिनकी संवेदना और चेतना है, वो उन लोगों से आपको सुनेंगे कि AI चीज़ें तो हैं, वह प्रश्न बनाता है, प्रश्न खड़ा भी करता है और उसका समाधान के लिए जवाब भी देता है। लेकिन वे लोग आपको मिलेंगे, हमको तो मिले हैं, ऐसे लोग हैं समाज में, कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन दृष्टिकोण, विजन का जो सवाल है वह AI के स्तर पर संभव नहीं है। अब विजन और दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं तब उसको समझने के लिए कि वह क्यों नहीं है, क्योंकि जो विजन बनते हैं उसकी भी पृष्ठभूमि है कि वह अचानक एकाएक जब यंत्रवत तरीके से इस तरह से IT और AI के स्तर पर जब चीज़ें बनती हैं तब वह सूत्र रूप में बनती हैं, और हम उसको यंत्रवत, माने एक पद्धति है जिसको हम परोसते हैं और उसको आत्मसात करते हैं, याद करते हैं, समझते हैं और उसी रूप में देते हैं, जिसके कारण जो मानवीय संवेदना है और उसकी चेतना है सामाजिक, वह छूट जाता है।
हम ये इसलिए कर रहे हैं कि जब हम विजन की बात करते हैं कि आज के जो शिक्षा का सामाजिकरण का मसला है, उसकी सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा और सामाजिक चेतना का सवाल है। और वह इसलिए है कि यह दृष्टिकोण पैदा करता है। जो दृष्टिकोण आदमी के देखने समझने की जो नज़रिया और दृष्टि बनती है, उसका माध्यम है शिक्षा और सामाजिक चेतना के जो पहलू हैं, जो पक्ष हैं। और वह पक्ष मानवीय संवेदना और सामाजिक चेतना आधारित होती है। क्योंकि अगर आपकी संवेदना ही मर जाती है, जैसे आज आप पहले जब कह रहे थे कि मानवीय जब संवेदना मरती है, तब बेटा बाप का, माँ बेटी का, सास ससुर का, एक दूसरे के अंदर आप देखिएगा शहरों के अंदर प्रायः आप जो पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे लोगों के बीच जो शहर में रहते हैं, उनके आप बीच में जाइएगा, गलियों में घूमिए, वो किस तरह से रख रखाव की वो एक दूसरे का कितना परवाह करते हैं। कहीं पानी फेंक देना, कहीं कूड़ा फेंक देना, इसी तरह से वो उनके जीवन अभ्यास इस तरह से बनते हैं। जैसे ही उनकी संवेदना और चेतना में जब क्षरण होता है, उसका क्षय होता है, तब दूसरे की चिंता और परवाह का सवाल है वह दब जाता है। इसलिए आज की जो सबसे बड़ी चुनौती उस है शिक्षा का सामाजिकरण का, उसके लिए हमको फिर से एक बार शिक्षा और सामाजिक चेतना का जो शिक्षा शास्त्र है उसको देखने की ज़रूरत है। हम जब शिक्षा शास्त्र कहते हैं तब यह समझ की कह रहे हैं कि हमको यह पर काम करने और समझने का समय आ गया है कि क्या कोई शिक्षा के किसकी अवधारणा और शिक्षाई काम को देखने में कोई दोषपूर्ण, हमारे जो शिक्षा शास्त्र हैं उसके कारण कोई दोष पैदा हुआ देखने के स्तर पर, जानने के स्तर पर, सुनने के स्तर पर, प्रस्तुति के स्तर पर। यह जब जैसे ही हम इसकी अनदेखी करने लगते हैं, तब हम दृष्टिकोण की बात भी करेंगे, हम नज़रिए की बात भी करते हैं, लेकिन जो सामाजिक मूल्य और मान्यताएं जो आप बता रहे थे, सामाजिक मूल्य, मान्यताएं, प्रक्रियाएं, संस्कृति, वह चीज़ें छूट जाती हैं। और कैसे छूटती हैं? तो उसके जगह पर किस साधनों का उपयोग हो रहा है। तो जो साधन आए हैं वह जिसके पास, जब हम कहते हैं कि जिसके पास अगर आज पैसा है, संसाधन है, उसके लिए मनचाही बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। जिसके पास साधन नहीं है, जो साधनहीन लोग हैं, वह द्वयम दर्जे की शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा पा करके भी संतुष्ट हो रहे हैं। तो जो संसाधन की जो व्यवस्था है उसकी भूमिका के कारण जो शिक्षा और सामाजिक चेतना के निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है और उसका जो शिक्षा शास्त्र है, वह सामाजिक मूल्य मान्यताओं और प्रक्रिया की जो व्यवस्था है उससे दूर कर रहा है। हमको लगता है कि यह जो व्यवस्थागत मसला है कि हम शिक्षाई प्रबंधन में, शिक्षाई जो सोच समझ और शोध है, उसमें किस तरह की जो हमारी व्यवस्था है और उस व्यवस्था में प्रधानता, निर्णायक भूमिका किसकी है? केवल साधनों का है या मनुष्य के जो संवेदना है और चेतना है उसकी है? तो साधनों, उसके निर्णय की प्रक्रिया में ज्यों-ज्यों संवेदना और चेतना के सवाल की अनदेखी शुरू हो गई, उपेक्षा शुरू हो गई और वह साधनगत हो गया। जब हम साधन करें तो आईटी को भी कर रहे हैं, एआई को भी जो आज हो रहा है, जैसे जैसे हम उधर आश्रित होते चले गए, ये संवेदना और चेतना में क्षरण शुरू होता है। और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि जिसका वर्णन करना तो फिर आपके जो और सवाल हैं वो छूट जाएंगे। हमको इसलिए लगता है कि शिक्षा का सामाजिकरण की जो चुनौती है उसमें शिक्षा और सामाजिक चेतना का जो एक व्यापक आयाम है उसको देखने की ज़रूरत है, इसको प्राथमिकता देने की ज़रूरत है और उसको केंद्र में रख करके हम उस चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। उसके लिए संसाधन कोई बाधक बहुत रोड़ा नहीं हो सकता है। समाज में असमानताएं
कहीं जात के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर और कहीं धन के नाम पर आए दिन देखने को मिलते हैं। इस पर भी इन बातों को देखते हुए मेरे मन में एक सवाल है कि सामाजिक असमानता के वजह से क्या शिक्षा के सामाजिकरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है? ये बहुत ही माने एक शब्द में कहे तो हाँ, कि उसकी बड़ी भूमिका है। बड़ी भूमिका नहीं, निर्णायक भूमिका है। पहले भी आपको हम बताएं कि किस तरह से जब हम शिक्षा के सामाजिकरण की चिंता करते हैं, उसकी बात करते हैं, तो वह कैसे दृष्टिकोण का जो मामला है कि चीज़ों को हम किस रूप में कैसे देखते हैं और समझते हैं, उसको आत्मसात करते हैं। उसमें उसकी भूमिका जो सामाजिक असमानता है, लेकिन असमानता को जब केवल और केवल हम उसको चुनौती के रूप में देखते हैं, तभी हम कहते हैं कि आप जो बात करते हो नहीं ना पढ़ना चाहता है। कोई उससे और आगे पढ़ करके कहेगा इसको माने नहीं ना लगता है, और कहेगा आप झूठो ये सब बोलते हैं ना, ये न पढ़ा है न पढ़ेगा। और तरत नाना रूप में इसके वर्णन आपको मिलेंगे, जहाँ जिस क्षेत्र में जाइएगा उस क्षेत्र के अलग अलग ये हैं। लेकिन आपको यह व्यक्ति नहीं कहेगा कि जो सुदूर गांव का जो आदिवासी गांव है, उनके घर को जब हम लोग जब देखते थे उस ज़माने में जब जाते थे कि वह किस तरह से सजा संवा करके, उनके पास साधन नहीं था, लेकिन अपने घरों की पुताई रंगाई सफाई का काम जब वो हम लोग देखते थे, तब लोग उसकी चर्चा करते थे। आज शहरों के अंदर पटना जैसे राज्य के राजधानी के शहरों के जब गली में हम लोग घूमते हैं, जहाँ की सारे लोग पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी भी करते हैं और बहुत ज्ञानी भी हैं, उनके गलियों का जब देख लीजिए, तब ये इसका जवाब में ये आएगा कि यह कहीं न कहीं जो सामाजिक चेतना है और सामाजिक चेतना के जो अवयव हैं, वह शिक्षाई पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या से कहीं बाहर तो नहीं हो गया, ताकि पढ़ते पढ़ते जिस तरह के दृष्टिकोण बनने चाहिए थे। पहले हम आपको कह रहे थे कि दृष्टिकोण की जब बात करते हैं तो वो पढ़ा लिखा आदमी वो दृष्टिकोण पर रोज प्रशिक्षण भी देता है। एक उन्मुखीकरण, ओरिएंटेशन शब्द एक है। जब IAS होंगे, आप बड़े पदाधिकारी होंगे, बड़े शिक्षाविद होंगे, अभी तो प्रोफेसरों का ओरिएंटेशन होता है, उनको ओरिएंट किया जाता है, उनका उन्मुखीकरण किया जाता है। आप पूछिए तो हम तो पूछते हैं कि आपका जो साल भर 2 साल, जब आपका 1 महीना 1 सप्ताह 3 दिन में ओरिएंट कर देता है। माने ओरिएंट करना, उन्मुखीकरण करना, माने जो पुरानी जो नज़रिया है और दृष्टि है उसको बदलना, उसको प्रासंगिक करना। अरे भाई, जो जीवन हम 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल जो हम रोज़ जिए हैं, उससे जो हमारे जीवन का अभ्यास बना है और नज़रिया बना है, उसको हम 3 दिन के प्रशिक्षण, 1 सप्ताह के प्रशिक्षण, 1 साल के प्रशिक्षण में हम बदलने की बात करते हैं, और वह नहीं होता है, वहीं का वहीं रह जाता है। जहाँ बेचारा वो काम जिस रूप में कर रहा था उसी रूप में वह करते रहता है। हम जब इसकी बात चर्चा इसलिए आपके ये जो असमानता की जो स्थिति है, इसमें दूसरे जो सवाल हैं हम उसके यह कह रहे थे कि असमानता में जब हम लोग काम कर रहे थे कि जो सार्वजनिक शिक्षण संस्थान है, जो संरचनाएं विद्यालय महाविद्यालय हैं, इसको ठीक ठाक कैसे किया जा सकता है। तब लोगों को लगता है आज भी कि जो पैसा वाला है, जो साधन संपन्न लोग हैं, वही कुछ पैसा देगा और उसके पास जा कर के, और जब तक वो नहीं देंगे तब तक कुछ काम नहीं हो सकता है। अरे भाई, जो शिक्षण संस्थान और जो भी विकास के केंद्र हैं, उस इलाके में साधनहीन लोग भी रहते हैं। साधनहीन लोग जो आपके कामों में उनका जो योगदान होगा उसकी प्रकृति भिन्न होगी। वह शारीरिक श्रम कर सकते हैं, उनके अंदर जो कौशल होगा। कल आप बता रहे थे कि गांव के अंदर
जो दाई का काम कर रहे थे, जो बच्चा जब जन्म लेता है उस समय जो लोग जाते हैं, तो वो उनकी सार्थकता है कि नहीं है उनके कौशल का। तो गांव, हर समाज में, हर एक क्षेत्र में साधनहीन ऐसे लोगों का समूह है जिनकी योग्यता, क्षमता, कौशल का और उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी हम जो सामाजिक असमानता के कारण जो शिक्षा का सामाजिकरण की जो प्रक्रियाएं हैं, हम उसको छोड़ दिए, क्योंकि उनके सबके एक रचनात्मक समन्वित पहल की हम योजना नहीं बनाए। और क्या किया योजना बनाए कि दोषी साबित करने के लिए कौन सहयोग कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इस सवाल को ज़्यादा प्रमुखता से लिए। और उसके कारण शिक्षा के सामाजिकरण का जो सवाल है उसमें नई नई चुनौतियाँ नए नए रूप में उभरते गए, और हम उसको प्रसारित भी किए, हम उसको जन संवाद का विषय भी बनाए, और दूसरे जो संभावनाएं थी उसकी चर्चा ही बंद हो गई। इसलिए जो असमानता है वह बाधक भी है। लेकिन इस टिप्पणी के साथ इतनी बात हम इसलिए कहें कि केवल अगर जो असमानता के नकारात्मक पक्ष हैं, हम अगर केवल और केवल उसकी चर्चा करेंगे तो शिक्षा के सामाजिकरण की जो चुनौतियां हैं उससे बाहर निकलने के जो रास्ते हैं वह कुंद हो जाता है। एकदम अंधेरिया की स्थिति जो आज बनी हुई है कि कोई व्यक्ति शिक्षाई जब बातचीत करता है तो इस संदर्भ में आपको छोड़ करके, हमको अभी तक कोई आदमी नहीं मिला है, और पटना में हमारे एक राज्य की राजधानी में रहते हैं, शिक्षा पर काम करने वाले रोज़ मीटिंग होता है, उसमें कहीं भी किसी भी स्तर पर इस सवाल को एड्रेस करने का, विमर्श का मुद्दा और मसला किसी ने नहीं बनाया है। इसलिए फिर आपको एक बार हम यह धन्यवाद देते हैं, लेकिन अपनी जो हमारी टिप्पणी है उसके साथ। हमारे परंपरा रहे हैं गार्जियनों के अधीन रहना, गार्जियनों की बातों को मानना, आज्ञाकारी होना। लेकिन आज उस परंपरा जो प्राचीन बातें रही हैं उसे धत्ता बताते हुए आधुनिकता की स्थिति ये हो गई है कि आज जो पुरानी बातें थी, जैसे आप रामचरितमानस में देखा कि पिता की आज्ञा को मानने के लिए उनके पुत्र 14 वर्ष वनवास काटते हैं। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि पिता को पुत्र जो हैं वो वनवास काटने के लिए मजबूर करते हैं। तो यह जो पौराणिक बातें, परंपरागत जो बातें हैं, उस पर जो आधुनिकता की बीच की जो लड़ाई है, द्वंद्व है, उसको समाप्त करने में शिक्षा किस तरह अहम भूमिका निभा सकती है? एकमात्र माध्यम शिक्षा है, क्योंकि शिक्षाई जो गतिविधियाँ, कार्यक्रम, उसकी नीति ही एकमात्र वह व्यवस्था है जिससे आप जो अभी समस्या बता रहे थे कि उसका निदान संभव है, उसके रास्ते तय किए जा सकते हैं। एक तरफ परंपरागत मूल्य, मान्यता और जो संस्कृतियां हैं वह अचानक खत्म नहीं होती है। जातिवाद पर जब लोग बोलेंगे तो लोग कहते हैं कि जातिवाद बढ़ गया, दूसरे कहेंगे ना अब जातिवाद कहाँ है, अब तो सब लोग एक दूसरे के साथ उठता बैठता खेलता खाता है। और वो मीटिंगों में, कमेटियों में वो एक पर एक उदाहरण देंगे, लेकिन दूसरे लोग, ये तमाम लोग आम सहमति के आधार लगती है कि चुनाव जो है ना ये तो जात पर आधारित है। और रोज़ कहता है और रोज़ बनाता है, गांव से लेकर के शहर तक, अनपढ़ से लेकर के पढ़े लिखे लोगों के बीच में। देखिए ना भाई, रोटी बेटी या वोट ये सब माने जाते उत में होता है। तब आधुनिकता की बातें आपको चुनाव प्रचार से लेकर के जीवन यापन में आधुनिक यंत्रों का, जब हम कह रहे थे कि IT से और AI तक का, कि पूरे जीवन शैली में आधुनिकता की ऐसी धूम मची है कि पहले हम उपभोक्तावादी बने। ना ये बहुत ज़रूरी है। देखिए माने गर्मी लगती है तो थोड़ा पंखा, अच्छा उसके बाद कूलर, उसके बाद AC, माने। और जब ये चीज़ें हो रही थी तब साबुन,
शैम्पू और अब क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। पीने के लिए पानी का आप देखिएगा कि आधुनिकीकरण का जो अवैज्ञानिक सोच और समझ पैदा हुई, चीज़ें छूट गई शिक्षा का सामाजिकरण का, और शिक्षा का सामाजिकरण की जब बातें छूटती हैं तो ये सारे चीज़ें एकांगी शुरू हो जाती है। केवल और केवल आधुनिकता के जो सकारात्मक पक्ष हैं हम केवल उसकी चर्चा करते हैं, और उसके कारण आज हम वहाँ पहुँच गए हैं कि लगता है कि अब भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, और महंगाई भी अब कोई आ जाए नियंत्रित नहीं होगा। चूँकि दिमाग में है कि भ्रष्टाचारी व्यक्ति होता है, भ्रष्टाचार का नियंत्रक व्यक्ति है, उसी तरह से महंगाई, उसी तरह से जितने भी त्रुटियां और कमजोरियां हैं, यह चर्चा ही बंद हो गई कि जब शिक्षा की व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक विकास की व्यवस्था जब सामाजिक थी, अधिक से अधिक सामाजिक थी, तब यह सारी कमजोरियां कम थी। जब व्यवस्था और प्रबंधन में समाज की भूमिका, सामाजिक शक्ति की भूमिका जैसे जैसे कम होती गई, वैसे वैसे आपको भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, अराजकता, लूटपाट, मनमानी, ये सारी चीज़ें हुई है। और अब आज कहते हैं ए भाई देखिए ना, सिकड़ी छीन रहा था, मार रहा था, आप लोग माने खड़ा होकर के देख रहे थे, और कोई वीडियो बना रहा था। अब तो वीडियो बनाता है का प्रचलन आ गया। पहले तो हम लोग थे कि ठमक गया था, और आप हमसे कह रहे हैं कि क्या यह संभव है? अरे यही रास्ता है, यही आधार है। लेकिन इसके बाद भी हम क्या सिखा रहे हैं? वीडियो बना लो, और वीडियो पर चर्चा करते हैं, उसके प्रसारण पर का किसको लाभ, कौन लाभार्थी होगा और किसको नुकसान होगा, यह विमर्श। इससे बाहर निकलने के लिए तरीके हैं आज भी, आज के दिन में भी। अगर हम शिक्षा का सामाजिकरण और उसकी जो चेतना, संवेदना को संवेदित कर उसको रचनात्मक चेतना का आधार बनाएंगे, तब यह संभव है। आज भी जितने भी आप बातें कर रहे हैं, उठा रहे हैं, हमको लगता है कि वह जैसे ही व्यक्तिवादी हो हुआ है। व्यक्ति आज जो शिक्षाई कार्यक्रम और जो नीतियां हैं, उसमें लोक शक्ति की, समाज की जो भूमिका है वह जैसे कमी हुई, और कृत्रिम संसाधनों का की भूमिका निर्णायक हो गई, तब विलगाव लोगों से हुआ। और जब विलगाव हुआ तो मानवीय संवेदना का औचित्य अप्रासंगिक हो गया, सामाजिक चेतना अब बकवास की वस्तु बन गई। और जब यह चीज़ें बन गई, तब कंपटीशन हुआ कि जो उपभोक्तावादी था वह भोगवादी हो गया, और वह अपने भोग में। अब बेटा को लगता है कि हमारा जो परिवार है, ये माँ बाप है, ये रहने में इनको का जो तरीका है वह पुराना है, वह कोई आता है वो पुराने ढंग से रहते हैं। उनको लगता है कि से भाई देखिए ना, अच्छा ये आपके पिताजी हैं, ये आपकी माताजी हैं, तो उसका स्तर बेचारा का जो तथाकथित जीवन का स्तर मॉडर्नाइजेशन का है, तो आधुनिकता के जो मिथ गढ़े गए, और उस मिथ में कहाँ खाते हैं, कैसे खाते हैं। अब तो देखते हैं आपके आधुनिकीकरण में, आधुनिकता का कि शहरों में देखिएगा कि खाना कहाँ से आता है, कैसे आता है, सामान कैसे आता है, कैसे जाता है, और उसके कारण आपके जो पूरे जो स्वास्थ्य पर, आपकी जो पूरी आर्थिक जो ढांचा है उस पर वह कैसे प्रभावित कर रहा है। एक तरफ आधुनिकता अवश्य जरूरी है, हम यह नहीं कर रहे हैं कि आप जहाँ थे, लेकिन आधुनिकता में जैसे हम कर रहे हैं कि विज्ञान के कारण जो आधुनिकीकरण के जो अवसर बढ़े हैं और संभावनाएं और आगे बढ़ रही हैं, हम उन अवसरों का और उन साधनों के उपयोग में हम वैज्ञानिक नज़रिए का इस्तेमाल करें। हम जब वैज्ञानिक नज़रिए कहते हैं तब क्रमबद्ध कहते हैं। जब जैसे ही आप छलांग लगाइएगा अवैज्ञानिक जैसे हो जाएगा, तब असामाजिक भी होगा, क्योंकि विज्ञान हवा से में टपकता नहीं है। वैज्ञानिक कोई भी काम जमीन पर अस्थायी तौर पर उसकी कल्पना परिकल्पना होती है और वह सैद्धांतिक रूप ग्रहण करता है। उसी तरह से जब हम उसके संसाधनों के उपयोग की बात करते हैं,
तब हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ज़रूरत है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए मनुष्य और समाज को एक साथ जोड़कर देखने की ज़रूरत है। और उसमें जैसे ही वह उसको अलग करके विज्ञान के नाम पर, अभी वैज्ञानिक युग, ये भी लोग बोलता है अभी पुरानी सब बात कर रहे हैं, अब तो वैज्ञानिक युग ना आ गया। अवैज्ञानिक चीज़ों को, अवैज्ञानिक अभ्यासों को वैज्ञानिक दृष्टि और वैज्ञानिक कार्यक्रम जो बनाया जा रहा है, इसी के कारण जो शिक्षा के का सामाजिकरण और शिक्षा और सामाजिक चेतना के जो आवश्यक निर्णायक जो तत्व हैं, मौलिक जो तत्व हैं, उनकी अनदेखी करके कृत्रिम संसाधनों की जो प्रमुखता बढ़ी है, और इसमें जो अंतर हुआ है परंपरा और आधुनिकता का, हमको लगता है कि यह बैठ करके यह समय नहीं है। हम आपको अपने जीवन अभ्यास में लेकिन जो टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले लोग हैं, उनसे हमारी चुनौती है। आज यहाँ आकर के मैं चुनौती कर रहा हूँ कि शिक्षाई कार्यक्रम और गतिविधियों में जिस तरह से आपके साथ ही हम लगातार बात कर रहे हैं, आप चले जाइए विश्वविद्यालयों के अंदर, बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग हैं, उनसे आप इतनी ही बात कर लीजिए तो रोज वह स्कीम पर बात करता है, वह कार्यक्रम पर बात करेगा। इससे अलग शिक्षा की जो रचनात्मक आयाम और अवधारणा है, उस पर वह 1 घंटा भी बोल दे, आधा घंटा बोल दे। यह जो क्षरण हुआ है आधुनिकता और इनके बीच जब खाई होती है, हम कह रहे हैं कि उनके बीच हमेशा रचनात्मक ताना बाना है, उसका की प्रकृति, उसका आचरण जैविकीय है। इसलिए परंपरा और आधुनिकता के जो बीच के जैविकीय अंतर संबंध हैं, उसका समाधान सामाजिककरण की प्रक्रिया से संभव है। वह जब नहीं करेंगे तब उसमें अंतर्विरोध भी है। हम जब कह रहे हैं कि जैविकीय अंतर संबंध है, तब वह तकनीकी अंतर्विरोध भी है। वह कहता है किसे वह जो वह युक्ति संगत है या अनावश्यक है, उसको के मूल्यांकन और उसके निर्धारण में आप देखिएगा कि वह जो जिसको हम युक्ति संगत बनाया जा सकता था, लेकिन जो बनाने वाले लोग हैं उनकी वह ज़रूरत नहीं है। उनकी ज़रूरत केवल और केवल सीमित होते जा रहा है, और इसके कारण जो व्यापक आयाम है, उसका जो वास्तविक आयाम है, वह छूटते जा रहा है। इसलिए यह जो द्वंद्व पैदा हुआ है परंपरा और आधुनिकता के नाम पर, यह छिपाने की साजिश है, षड्यंत्र है। इसकी खुलासा करने की ज़रूरत है, और इसका खुलासा आपका जो यह अभियान है शिक्षा का सामाजिकरण और शिक्षा और सामाजिक चेतना के जो मसले हैं, यह जितना अधिक लोगों के संवाद का, बातचीत का विषय बनेगा, शोध का प्रसंग बनेगा, यह संभव है। अभी बात के अपने चर्चा के दरमियान में हमारे वक्ता महोदय ने कहा कि बेटी, रोटी और वोट किसी अपने ही जाति सर्किल में देना चाहिए। उसी पर एक केवल उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के ख्याल से नहीं कहूँगा। बिहार में एक नेता हुआ करते थे, और वो तो थे दलित परिवार से, लेकिन उन्होंने शादी किया था कायस्थ महिला से, और जब उनके लड़के हुए तो वो लड़के की शादी हुई ब्राह्मण महिला से। उसके बाद कायस्थ का लड़का ब्राह्मण लड़की से शादी करता है, और उन दोनों का जो बच्चा पैदा होता है उसकी शादी भूमिहार परिवार में की जाती है। अब आप खुद समझें कि बेटियों को हम कहाँ दे रहे हैं, और इससे हमारी जो परंपरागत मूल्य है उसका क्या हो रहा है। हम ह्रास में जा रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ये नहीं कहना है कि आप रूढ़िवादी बने, लेकिन अपने ऊंच नीच, अपने लाभ हानि ज़रूर सोचें, ज़रूर समझें कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वोट जो है जात के नाम पर देकर
हम पिछले 50 वर्षों से बिहारी भटक रहे हैं काम के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और बिहार के अच्छे विकास के लिए। क्या मिला हमें? केवल और केवल ठगी। आप सभी लोग, बिहार के सभी जनता बुद्धिजीवी हैं, इस पर आप खुद विचार कर सकते हैं। सर, आपने जो आज हमारे लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आप सबको भी इस रचनात्मक सृजनात्मक पहल जो आप लगातार चला रहे हैं, इसके लिए हम अपनी ओर से, साथियों की ओर से, आपकी पूरी टीम को फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार अपने दर्शकों से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि आप हमारे जो भी वीडियो, जो भी समाचार आप तक पहुंचती है, उसमें आपको ये कैसा लगा, आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ सकता है, इन बातों को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए समय निकालें। लेकिन शायद आप लोग हमारे इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं या शायद हमारी बातें आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। लेकिन मैं इन जो भी मुद्दा आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, न यह कोई पेड न्यूज़ है, इसके लिए ना कोई मुझे पैसे देते हैं और ना मुझे कोई दबाव डालता है। मैं खुद अपनी स्वेच्छा से आप लोगों तक आपके मुद्दों को पहुंचाने का प्रयास करता हूं, करता रहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।